क्या हंसी मजाक करना गुनाह है? क्या हंसी मजाक करना किसी को मौत की सजा दिला सकता है? आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये सब सवाल क्यों कर रहा हूं। आप भी चौंक रहे होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के सागर से कुछ ऐसा कि मामला सामने आया। पुलिस ने जो खुलासा किया उसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि यहाँ एक शख्स की हत्या की वजह सिर्फ उसका हंसी मजाक करना सामने आया है। आखिर वो शख्स कौन था? वो एक ड्राइवर था जिसने अपने मालिक की पत्नी से हंसी मजाक करके बात क्या कर ली। मालिक को नागवार गुजरा और उसने उसकी जान ले ली। तारीख 17 नवंबर, जगह सागर, मध्य प्रदेश। वारदात हत्या। सागर का भगवानगंज स्टेशन रोड। शाम के 7 बज चुके थे। इलाके में चहल पहल बढ़ चुकी थी। इसी दौरान पेशे से ड्राइवर दीपचंद साहू अपनी कार सुधरवाने पहुंचता है। कार को अंदर लगाकर जैसे ही वो गैरेज से बाहर आता है, इलाके में चीख पुकार मच जाती है। बाइक से आए 2 बदमाशों ने दीपचंद पर चाकू से हमला कर दिया। दीपचंद लहूलुहान हो चुका था। कुछ देर बाद ही वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये शाम के समय की घटना है। एक व्यक्ति है, दीपचंद साहू। वो अपनी कार को सुधरवाने के लिए एक दुकान पर गए थे। उस दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने किसी धारदार हथियार से उनको चोट पहुंचाई। फिर उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी डेथ हो गई है। दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई हत्या ने पुलिस के सामने चुनौती पेश कर दी थी। पुलिस हैरान थी, क्योंकि दीपचंद की एक दिन बाद ही सगाई और दिसंबर में शादी होने वाली थी। सवाल यही था कि कहीं सगाई और शादी से इसका कोई कनेक्शन तो नहीं है। आखिर दीपचंद की हत्या क्यों की गई? आसपास के 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, कॉल डिटेल्स निकाली गईं, साथ ही दीपचंद की पूरी हिस्ट्री को भी देखा जा रहा था। पता चला कि दीपचंद पेशे से ड्राइवर था, जो भैंसवाही गिरवर के स्कूल में पदस्थ टीचर मनीषा खटीक की कार चलाता था। और उस दिन मनीषा के पति अनिल खटीक ने ही उसे कार सुधरवाने के लिए गैराज भेजा था। पुलिस बाकी एंगल के साथ साथ टीचर के पति अनिल को भी संदेह की नजर से देखने लगी थी, क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, उस वक्त भी अनिल की मौजूदगी आसपास ही थी। सवाल यही था कि क्या अनिल खटीक का इस हत्या में हाथ है? लेकिन अनिल ऐसा क्यों करेगा? कहीं दीपचंद और अनिल की पत्नी के बीच कुछ चल तो नहीं रहा था? पुलिस अनिल खटीक को हिरासत में लेती है। अनिल पुलिस को गुमराह करने में कामयाब हो जाता है। इधर अनिल से पूछताछ चल ही रही थी, तो दूसरी तरफ पुलिस सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश तेज कर चुकी थी। पुलिस ने पहचान के आधार पर 7 लोगों को हिरासत में लिया और इन 7 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की कि आखिर किसके इशारे पर वारदात को अंजाम दिया है। और जो खुलासा हुआ, उससे पुलिस को यकीन हो चुका था कि हत्या का मास्टरमाइंड अनिल खटीक ही था, जिसने 1 लाख रुपए की सुपारी देकर दीपचंद की हत्या कराई थी। और उसने ही पूरी प्लानिंग कर दीपचंद को गैराज पर गाड़ी सुधरवाने भेजा था, जहां पहले से ही बाइक सवार बदमाश घात लगाकर बैठे थे। दो दिन पहले एक घटना हुई थी, जिसमें कैंट थाना क्षेत्र में एक ड्राइवर है दीपचंद साहू, और उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट करके और धारदार हथियार से हमला करके उनकी हत्या कर दी थी। तो तत्काल टीम को एक्टिवेट किया गया था और इस टीम में थाना प्रभारी और अन्य सीएसपी वगैरह सभी लोग इन्वॉल्व हुए थे। और घटना के आसपास की लोकेशंस देखी गई, फुटेजेस हम लोगों ने निकाले
उसके आधार पर कुछ संदेहियों को चिन्हित किया गया था। फिर चिन्हित करने के बाद उनको राउंड अप किया गया है। पुलिस ने हत्या में शामिल एक नाबालिग सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक को बरामद कर लिया और वो चाकू भी जब्त किया जिससे दीपचंद की हत्या की गई। लेकिन अब सवाल था कि आखिर टीचर मनीषा खटीक के पति अनिल ने हत्या क्यों करवाई। पुलिस ने पूछताछ की तो वजह सिर्फ एक शक निकला जिसने टीचर के पति को हत्यारा बना दिया। पुलिस के मुताबिक दीपचंद रोजाना अनिल की पत्नी को स्कूल छोड़ने और लेने जाता था। दीपचंद उसकी पत्नी से हंसी मजाक करता था। मनीषा खटीक भी दीपचंद के साथ हंसकर बात करती थी और बस यही बात मनीषा के पति अनिल को खटकने लगी। अनिल अंदर ही अंदर जलने लगा। उसे शक होने लगा कि कहीं उसकी पत्नी का ड्राइवर दीपचंद के साथ कोई चक्कर तो नहीं था और इसी शक के चलते उसने दीपचंद को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। प्लानिंग हाथ पैर तोड़कर सबक सिखाने की थी। इसके लिए उसने अपने मुंह बोले साले को शामिल किया और कहा कि इस काम के 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्लान के तहत दीपचंद को गैराज भेजा गया, लेकिन यहाँ पर प्लान फेल हो गया। जोश जोश में हाथ पैर तोड़ने की बजाय पीठ पर चाकू से वार कर दिया। हमला इतना तेज था कि चाकू पीठ को चीरते हुए सीधे दिल में जा घुसा और दीपचंद की मौत हो गई। इसमें कुल 8 लोग इन्वॉल्व हैं और घटना का जो प्राथमिक तौर पे कारण स्पष्ट रूप से समझ में आया है वो ये है कि जो मृतक है वो ड्राइवरी का काम करता था और एक जो आरोपी है अनिल, उसकी पत्नी को वो छोड़ने और ले जाने का काम करता था गाड़ी से, कार से। तो अनिल को उस ड्राइवर पे शक होता था कई बार कि वो मेरी पत्नी से जो है हंसी मजाक और बातें करता है। तो इस बात को लेकर के अनिल जो है, अनिल खटीक जो आरोपी है वो परेशान रहता था। तो इसने कुछ लोगों से संपर्क किया और फिर इस तरह से ये घटना कारित की गई है। दीपचंद का हंसी मजाक और अनिल का शक दीपचंद की जिंदगी पर भारी पड़ गया। कहते हैं दुनिया में हर बीमारी का इलाज है लेकिन शक का नहीं, और सागर के इस हत्याकांड ने इस बात को साबित भी कर दिया। दीपचंद जो अपनी शादी की तैयारियों में जुटा था, जिसकी बारात निकलनी थी, लेकिन एक शक ने बारात की जगह उसकी अर्थी उठा दी। पूरे मामले में तेजी दिखाते हुए 48 घंटे बाद एक नाबालिग सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया है। इस हत्याकांड ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी थी। परशुराम साहू, विस्तार न्यूज, सागर।